तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा था, जिसमें लास्ट टर्म पे आपने क्या पढ़ा था? बीजीय व्यंजकों की गुणन करना सीखी थी। एक पद से त्रिपद की गुणा। एक पद से त्रिपद की गुणा का फॉर्मूला कैसे होता है? जैसे एक पद में एक पद होता है, एक ही टर्म होगा, और त्रिपद में तीन पद होते हैं, है ना? तो ये आपका b प्लस सी प्लस डी, इसकी गुणा बच्चों कैसे करते हैं? पहले एक ही गुणा पहले टर्म से करेंगे, एक मल्टीप्लाई बाय बी, फिर जो बीच में चिन्ह होगा वो चिन्ह लगाएंगे, फिर एक ही गुणा दूसरे पद से करेंगे, दूसरा पद आपका सी है, सी से गुणा करेंगे, फिर जो बीच में चिन्ह होगा प्लस का चिन्ह हो तो प्लस का चिन्ह लगाएं, माइनस का चिन्ह हो तो माइनस का चिन्ह, फिर एक ही गुणा तीसरे पद से करते हैं, एक ही गुणा डी से करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाता है? ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। बताएं बच्चों, क्लियर था सभी को? सभी को लास्ट टर्म पे एक पद की त्रिपद से गुणा करना बताएं बच्चों, क्लियर था? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। मैम नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बच्चों सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। आपको गुणा करनी है y की गुणा 2y माइनस के z प्लस के 1 से। ये इसकी गुणा करके बताएं, कौन सा ऑप्शन सही हो उसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपको y की गुणा 2y माइनस z प्लस 1 से करनी है। आने लगे बच्चों आपके वोट? वेरी गुड बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आए हैं, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। आपको गुणा करनी है, एक पद की त्रिपद से गुणा करके बताएं क्या आएगा। मैम पोल में करनी है। हाँ, पोल में आंसर दीजिएगा बच्चों। पोल में आंसर देना है बच्चों सभी को इसका। मैम हो गया। हम्म सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। अभी 8 बच्चों के आंसर रह गए हैं। हम्म अब 7 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
मैम पोल कहाँ पे है? अच्छा, आपके फोन में बेटा नीचे को 3 डॉट दिख रहे हैं। फोन में देखिए सबसे नीचे राइट साइड में नीचे 3 डॉट बने आ रहे हैं, यस मैम। उस पे क्लिक करें। यस मैम। अब फिर एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखा रहा है, यस मैम। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करें। यस मैम। फिर पोल लिखा आ रहा है, यस मैम। उस पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, जो ऑप्शन आपको सही लगे उस पे क्लिक करें और फिर वोट का बटन दबाएं। वोट का बटन क्लिक करने पर वोट वोटेड लिखा आ जाएगा, तब मानिएगा कि आपका आंसर पोल में आ गया है बच्चों। यस मैम। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी भी 5-6 बच्चे रह गए हैं, बच्चों जल्दी से आंसर दें। मैम मेरा हो गया। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने ए आंसर दिया है, पर कुछ बच्चों ने सी और डी भी दिया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चों। आपका क्वेश्चन था y की गुणा करनी है 2y माइनस के z प्लस के 1 से। मैंने आपको बताया जब हम एक पद के त्रिपद से गुणा करते हैं तो पहले y की पहले टर्म से, फिर y की दूसरे टर्म से, फिर y की तीसरे टर्म से, इस तरीके से हम गुणा करते हैं। तो पहले y की 2y से गुणा करनी है, फिर जो चिन्ह हो वो आप चिन्ह लगाइए। यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो आगे प्लस का साइन आएगा, है ना। फिर y की गुणा सेकंड टर्म से करनी है, z से होगी। फिर y की गुणा थर्ड टर्म से करनी होती है, 1 से करेंगे। तो क्लियर है सभी बच्चों को। तो y की गुणा 2y से करेंगे, कितना हो जाएगा। y की y से गुणा होती है, y स्क्वायर हो जाता है, और 2 की गुणा 2 ऐसे ही रहेगा। y की z से गुणा करेंगे, yz आ जाएगा, प्लस y की गुणा 1 से होगी तो y आ जाएगा। तो आपका ये क्या आ गया, 2y² माइनस yz प्लस का y, जो कि आपका ऑप्शन ए है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सभी बच्चों को गुणा करनी समझ में आ गई ना। यस क्लियर है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस ठीक। मैम। मैम नोटबुक में ठीक। क्या हुआ बच्चे, आपने नोट मैम किया भाई? नोटबुक में ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। माइनस का yz प्लस y। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। नया हेडिंग डालें सभी बच्चे। आज हम गुणा करनी सीखेंगे द्विपद से बहुपद की। द्विपद से बहुपद की गुणा कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे हेडिंग डालें, बीजीय व्यंजकों के गुणन, द्विपद से बहुपद की गुणा करनी। द्विपद में मतलब 2 पद होंगे, यस 2 मैम। पद की बहुपद से गुणा करनी सीखेंगे। लिख लिया बच्चों हेडिंग? यस मैम। मैम ठीक है, तो पहले फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए द्विपद है a प्लस बी, इसकी द्विपद से गुणा करनी सीख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, a प्लस बी की गुणा करनी है x प्लस वाई से। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है। यहाँ भी द्विपद है, यहाँ भी 2 पद है, दोनों में द्विपद द्विपद है। द्विपद की द्विपद से कैसे गुणा करते हैं आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करें, a प्लस बी की हमें गुणा करनी सीखनी है x प्लस वाई से, ठीक है। तो सेम कैसे करेंगे पहले बच्चों यहीं पे ही देखते हैं। आपको a प्लस बी की गुणा करनी है x प्लस वाई से। पहले a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट x प्लस वाई से करेंगे, फिर प्लस प्लस ये वाला साइन है प्लस b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। बताएं बच्चों ये इस बात समझ में आई सभी को। क्या करना है, पहले a की ब्रैकेट से करनी है, फिर प्लस b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। क्लियर है। यस मैम। फिर एक पद की 2 पद से गुणा तो हमने पहले ही सीख रखी है, बिल्कुल सही, आंसर भी आने शुरू हो गए, वेरी गुड। अब इसकी एक पद की 2 पद से गुणा करनी तो क्लियर है, a की x से गुणा करेंगे, बात ax दोबारा समझा दो।
हाँ, दोबारा समझाए बच्चे। देखो यहाँ पे क्या है, आपको द्विपद की द्विपद से गुणा करनी है। तो द्विपद की द्विपद से गुणा कैसे करते हैं, पहले एक ही गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, एक ही गुणा पूरी ब्रैकेट x प्लस वाई से करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, फिर b है तो b लिखेंगे, फिर b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, b की गुणा पूरी ब्रैकेट x प्लस वाई से करेंगे। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम हाँ, यही लाइन आपको बस देखनी थी कि पहले a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से होगी, फिर b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से होगी। तो अब एक पद की दो पद से गुणा तो आपको क्लियर है ना, a की गुणा x से करेंगे, फिर a की गुणा y से करेंगे, a की x से करेंगे ax आ जाएगा, a की y से करेंगे ay हो जाएगा, फिर इधर b की x से गुणा करेंगे bx आ जाएगा, और b की y से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, by। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, हाँ, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, आपकी कॉपी भी दिख रही है, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, तो ये आपका आ गया ax प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। तो पहले हमने a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करी, a की गुणा x प्लस वाई से, फिर b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करी प्लस b मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। ठीक है, बस यही आपको ध्यान देना है कि द्विपद का द्विपद से गुणा कैसे होती है। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करके बताएं कितना आएगा, सभी बच्चे इसे सॉल्व करके मुझे बताएं कितना आ रहा है। बच्चों सॉल्व किया, करें? पहला स्टेप बस आपको करना है, वो क्लियर हुआ तो फिर सब आप कर लेंगे। पहले -2y की गुणा करें इस पूरी ब्रैकेट से, फिर -1 की गुणा करें इस पूरी ब्रैकेट से। किया बच्चों, आप लोग बताएं। अंकल माइनस, हाँ करें, -2y की गुणा 2y प्लस जेड से करनी है, फिर -1 है यहाँ पे, -1, तो -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करें 2y प्लस जेड से। आने लगे आंसर, माइनस का 4y² माइनस का 2yz माइनस का 2y माइनस का z। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चे आपने। रघुवीर सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, वेरी गुड। सभी बच्चे इसी तरह बताएं। अब -2y की आप गुणा करेंगे पहले टर्म से, -2y की -2y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 4y², फिर -2y की दूसरे पद से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 2yz, -1 की 2y से गुणा करेंगे माइनस का 2y, -1 की z से गुणा करेंगे माइनस का z। बताएं बच्चों, क्लियर है? मैम। सभी बच्चों का इतना आ रहा है? हम्म यस मैम। यस मैम। यस मैम। जल्दी से नोट करें सब बच्चे। वेरी गुड। सभी ने नोट किया बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया हो कहीं पे भी? आगे चलें फिर बच्चों? यस मैम। चलिए आगे यस चलते हैं मैम। बच्चों। यहाँ क्या नोट करना है? कर लिया नोट बच्चों? Yes, ma'am.
चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसका बताएं क्या होगा। x+1 की गुणा z+3 से करेंगे तो क्या आएगा। आने लगे। वेरी गुड, सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। पहला स्टेप x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करनी होगी। फिर दूसरा स्टेप +1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करिए। तो बच्चों अब आपका एक पद से द्विपद की गुणा करना जैसे किया था वैसे करें। x की z से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा xz। x की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3x। फिर 1 की गुणा z से करेंगे कितना आ जाएगा 1z। या z 1 की गुणा 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। सभी बच्चे बताएं, क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चे कॉपी दिख रही है, सभी को क्लियर हुआ ना। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। No, ma'am. ठीक है, तो No, ma'am. आगे चलिए फिर बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो एक क्वेश्चन और बताएं। p-2q की गुणा -r+s से करेंगे तो क्या आएगा। p-2q की गुणा करनी है आपको -r+s से। माइनस का PR प्लस का PS प्लस का 2QR माइनस का 2QS। बिल्कुल सही, वेरी गुड। सभी बच्चे बताएं, इतना ही आ रहा है। पहले P की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे माइनस देखना। +s से। फिर -2q की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे -r+s से। आप सॉल्व करेंगे। p की गुणा -r से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का PR। p की गुणा s से करेंगे क्या आ जाएगा प्लस का PS। -2q की गुणा माइनस के r से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2QR। और माइनस का 2q की गुणा s से करेंगे 2QS। आपकी कॉपी दिख रही है, बिल्कुल सही। प्लस का माइनस का PR प्लस का PS प्लस का 2QR माइनस का 2QS। वेरी गुड। सभी बच्चों को क्लियर हुआ ना। Yes, ma'am. बताएं, किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछिए बच्चों। नहीं तो फिर पोल में आप गलत आंसर दोगे, उससे अच्छा आपको जो बात अभी नहीं समझ में आ रही है आप यहीं पे पूछ सकते हो। आप मैसेज में टाइप करके भी पूछ सकते हो या अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट। No, ma'am. तो फिर बच्चों मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं। पोल में क्वेश्चन पूछे बच्चों फिर।
चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं बच्चों। आपको इस बताना है 2p-1 की गुणा हमें करनी है -3p+6 से। सभी बच्चे ध्यान से गुणा करेंगे, सभी चिन्हों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपन पहले अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए और उसे चेक कर लीजिए, फिर बाद में ऑप्शन मैच करिएगा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा। सभी बच्चे को ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। मैम कितने जना कर लिया? अभी बस दो ही बच्चों ने आंसर दिए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से दें। बच्चों मैं कह रही हूँ चिन्हों का ध्यान दें, चिन्हों से ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस माइनस गुणा करते हुए उनका ध्यान दें। पांच बच्चों में से सिर्फ अभी तक एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। बच्चों मैं कह रही हूँ चिन्हों पर ध्यान दें। मैंने जिन बच्चों ने आंसर दे भी दिया है वो एक बार दोबारा से रीचेक करें और जल्दबाजी ना करें बच्चों, ध्यान से सॉल्व करें, चिन्हों को ध्यान से सॉल्व करें। उसके बाद पूरा क्वेश्चन के ऑप्शन, सभी ऑप्शंस को चेक करें क्योंकि सभी ऑप्शनों में प्लस माइनस का ही करा होगा। तो आप ध्यान से क्वेश्चन देखें, उसके ऑप्शंस देखें, उसके बाद आंसर पोल में दें। बच्चों काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे हो। अभी भी आप सभी से कह रही हूँ जिन्होंने आंसर दे भी दिए हैं वो एक बार दोबारा से चेक करें, दोबारा से चेक करिए बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। बच्चों अधिकतर सभी बच्चे इसका गलत आंसर दे रहे हैं, चेक करिए बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। कर दिया। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों जल्दी से आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों।
तो आंसर देखते हैं, 17 में से सिर्फ 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है, बाकी पूरी क्लास ने गलत आंसर दिया है। कहाँ गलती नहीं आ रही है समझ में, बताओ बच्चों, क्या नहीं समझ में आ रहा है? पहले 2p की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करनी है, फिर -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करनी है, सिर्फ इतना ही तो है। तो पहले 2p की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे -3p + 6 से, फिर -1 है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1 की गुणा करनी है अब इस पूरी ब्रैकेट माइनस के 3p + 6 से। बताओ यहीं पे आधे बच्चों ने की गलती आई होगी, बताएं किस किस ने ये पोर्शन गलत किया है। पहले 2p की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करो, फिर -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करो। इतनी सी बात बच्चों बताएं किस किस की गलतता हो रही है। पहले इस 2p की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करनी है, 2p की गुणा -3p + 6 से, फिर -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करनी है। आप दोबारा चलिए, 2p की गुणा -3p से करेंगे, 2p की गुणा किससे करनी है, माइनस के 3p से, तो क्या आ जाएगा -6p²। बताएं, तो जिन्होंने ए और बी लगाया वो तो पहले ही गलत हो गए। -6p² है क्या यहाँ पे, बताएं। 2p की -3p से गुणा करेंगे, -6p² आ रहा है, तो कैसे आधे से ज्यादा पूरी क्लास ने ए और बी लगाया। -6p² में माइनस हो भी तो होना चाहिए 6। आपका ए और बी तो पहले ही ऑप्शन गलत हो गया, आप सभी ने चिन्ह देखे ही नहीं, यहाँ पे माइनस है ही नहीं। जब माइनस नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत। अब बचा सी और डी, आगे सॉल्व करते हैं। 2p की गुणा 6 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 6 12p, आपका 12p आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 3 3p, तो ये प्लस का 3p आ गया। -1 की गुणा +6 से करेंगे, माइनस का 6। अब ये दोनों क्या है, आपके समान पद है, लाइक टर्म्स। समान पदों को बच्चों हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 12 प्लस का 12 है, प्लस का 3, +12 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15p, और माइनस का 6, तो +15p -का 6 आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी बच्चों सही होगा। बताएं, बताएं बच्चों, जिन्होंने ए और बी मैम। उन्होंने -का 6p² क्यों नहीं देखा, -का 6p² नहीं दिख रहा है। 2p की गुणा -3p से करेंगे, -का 6p² आएगा। बच्चे कॉपी यस मैम। उल्टी है आपकी, कॉपी को सीधा करें। सभी बच्चे नोट करें। आप यस सही है, मैम पर होगा। पोल में सही था, बताएं बच्चों, कॉपी में आप सही किया है पर पोल में क्या सही था आपका ये। Yes, ma'am. हम्म यस मैम। बाकी सिर्फ 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है पूरी क्लास में, बाकी सबके आंसर गलत थे। नोट करिए सब बच्चों। और बताएं, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताएं। द्विपद से द्विपद की गुणा, हम्म ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन चलिए और करते हैं। अब की बार बच्चों चिन्हों का ध्यान दीजिए, चिन्ह ध्यान से कर लिए तो आपका आधा क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपको गुणा करनी है, सभी बच्चे चिन्ह सही से देखेंगे, फिर ऑप्शंस में चिन्ह सही से देखिए, क्योंकि सारे ऑप्शंस को इस तरीके से बनाया जाता है कि सब एक जैसे दिखते हैं, इसलिए चिन्हों को ध्यान से देखिए फिर आप आंसर दीजिए। क्या करना है? गुणा करनी है -p² -p की गुणा करनी है 3p + 1 से। गुणा करें और देखें कौन सा ऑप्शन सही है, फिर इसका आंसर पोल में दें। -p² -p की गुणा 3p + 1 से करनी है। हम्म फिर से बच्चों ध्यान से दीजिएगा, आपकी बार पिछले क्वेश्चन की तरह गलती नहीं होनी चाहिए। चिन्ह ध्यान से देखिए।
कितने बच्चों का? बच्चों फिर आप वही गलती कर रहे हो, सभी के दो दो वोट आ रहे हैं बी सी डी पर, कोई एक ऑप्शन सही है। मतलब अभी भी आप चिन्ह सही से नहीं देख रहे हो, गुणा सही से नहीं कर रहे हो। बच्चों ध्यान से करें। हम कितने बच्चों का आ गया? 11 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से सिर्फ 3 बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है। पूरी क्लास ना तो पूछ रहे हैं कि क्या नहीं समझ में आ रहा, और गलत आंसर पे गलत दिए जा रहे हैं। बच्चों जब नहीं समझ में आया करे तो पूछ लिया करो क्या नहीं आ रहा है, कहाँ गलती हो रही है। करोगे क्वेश्चन तभी पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है। मत नहीं स्कूल में आप आए हो ना? हम्म। 14 में से सिर्फ 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है, सभी ऑप्शंस लगा रहे हो ए बी सी डी। अच्छा कोई एक ही ऑप्शन सही है। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों फिर पोल को एंड करते हैं। केवल 17 में से 5 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बच्चों क्या नहीं समझ में आ रहा है बताएं। आपको गुणा करनी थी, पहले माइनस पी स्क्वायर की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करो, फिर माइनस पी की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करो। ऐसे समझो। चलो फिर से देखते हैं। पहले क्या करना है, माइनस पी स्क्वायर की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करो। ठीक है, तो आपको करना है माइनस पी स्क्वायर की गुणा इस पूरी ब्रैकेट 3p+1 से। फिर जो आपका ये दूसरा पद है विथ चिन्ह, चिन्ह के साथ वैसी का वैसी रख दो। माइनस पी है माइनस पी रख दो, माइनस पी की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करो। क्या आ जाएगा, माइनस पी की गुणा 3p+1 से। बताओ ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है बच्चों। सी आंसर नहीं है इसका सही। बच्चों सी आंसर नहीं है सही। तो फिर से एक बार चेक करो। क्या आपको पहले माइनस पी स्क्वायर की गुणा करनी है 3p+1 से, फिर माइनस पी की गुणा करनी है 3p+1 से। अब दोबारा स्टार्ट करो। माइनस पी स्क्वायर की गुणा 3p से करेंगे, माइनस का 3p स्क्वायर की p से गुणा करेंगे p³ माइनस पी स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का p²। फिर माइनस पी की 3p से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 3 1 3, p की p से गुणा करेंगे p²। माइनस पी की +1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का p। बताएं क्लियर है नहीं है। अब आपको ये दोनों समान पद दिख रहे हैं।
दोनों समान पद है, क्यों? क्योंकि दोनों में पी स्क्वायर आ रहा है, दोनों में पी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, तो समान पदों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, घटाते हैं समान पदों में। तो एक का साथ -1 आ रहा है, एक के साथ -3 आ रहा है, -1 और -3 टोटल कितना हो जाता है, -4, ना कि +4। तो ये आपका क्या होगा, -4 पी स्क्वायर होगा। बताए बच्चों? तो ये आपका कितना आ रहा है, -3 p³ तो पहले ही आपको दिख जाना चाहिए, ये +3 p³ है, ये -3 p³ -4 p² -p। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पूरी क्लास में सिर्फ 4-5 बच्चों ने सही आंसर दिया है, बाकी पूरी क्लास का आंसर गलत है। क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चों? डी आंसर नहीं है, ऑप्शन बी सही है। डी क्यों होगा? डी में बताओ यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, माइनस का 2 क्यों आएगा? ये -1 और -3 कितना होगा, -1 और -3 -4 होता है। पूर्णांकों का जोड़ करना होता है ना, -1 -3 कितना होता है, -4। बताएं? दोनों चिन्ह ऋणात्मक में है, जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा, -1 -3 जुड़ के -4 हो जाते हैं। बताएं बच्चों? यस मैम। किसी को भी कहीं भी किसी स्टेप पे डाउट हो तो पूछें बच्चों। बताएं? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। अब तो गलती नहीं होगी बच्चों। नो मैम। तो आगे चलते हैं, आगे चलें या एक क्वेश्चन और इसी का ही करें? बताएं? हम आगे चलो। एक क्वेश्चन चलिए जल्दी से करते हैं। -x प्लस का 1 की गुणा 2x -3 से करके बताएं बच्चों कितना आएगा। -x प्लस 1 की गुणा 2x -3 से करके बताएं जल्दी से कितना आएगा। पहले -x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करिएगा, -x की गुणा पूरी ब्रैकेट 2x -3 से करिए, फिर +1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करें। मैम देख, नहीं बच्चे चेक करें, नहीं। माइनस का 2x² माइनस का 5x, नहीं माइनस का 5x नहीं होगा, प्लस का 5x आएगा। बच्चों ये चिन्ह ही तो आप बस चिन्ह में गलती कर रहे हो, चिन्ह सही कर लो तो कोई बात ही नहीं है। -x की 2x से गुणा करोगे माइनस का 2x², -x की -3 से गुणा करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस 3x, +1 की 2x से गुणा करोगे प्लस का 2x, +1 की -3 से गुणा करोगे माइनस का 3। तो 3x और 2x समान पद है, तो समान पदों को क्या कर देंगे, साथ में जोड़ देंगे, प्लस का 5x माइनस का 3 कितना आ गया, माइनस का 3। मैम एक बार दोबारा समझा। दोबारा समझाया बच्चे? क्या करना है देखिए, आपको पहले क्या करा हमने, -x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करी 2x -3 से, क्लियर है। फिर +1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करी 2x -3 से। तो ये क्लियर हुआ बच्चे? पहले -x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करनी है 2x -3 से, फिर +1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट 2x -3 से करनी है। तो अब उसके बाद -x की गुणा जब 2x से करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2x², माइनस की x की गुणा -3 से होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की x से गुणा होगी प्लस का 3x आ जाएगा। +1 की गुणा 2x से करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 2x, +1 की गुणा -3 से करेंगे माइनस का 3। तो ये आपके 3x और 2x कैसे पद है, समान पद है, 3 और 2 5 हो जाएंगे, प्लस का 5x। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2x² प्लस का 5x माइनस का 3। बताएं क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम।
यस मैम। बताएं बच्चों, किसी को नहीं समझ में आया तो क्लियर है? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं, हेडिंग डालिए बच्चों, द्विपद की त्रिपद से गुणा करना सीखते हैं। द्विपद की त्रिपद से गुणा करना, एक आपका द्विपद होगा, एक आपका त्रिपद होगा, इन दोनों की हमें गुणा करनी सीखनी है। कैसे गुणा करनी है? द्विपद की बहुपद से गुणा करने के अंतर्गत अब हम सीखेंगे द्विपद की त्रिपद से गुणा करना। स्टार्ट करें बच्चों? मैम। ठीक है, तो आप पहले फॉर्मूला देखें, हमें क्या करना है, a प्लस बी की गुणा करनी है x प्लस वाई प्लस जेड से। ये एक आपका द्विपद हो गया, एक आपका क्या हो गया, त्रिपद हो गया। ठीक है, a प्लस बी की गुणा करनी सीखनी है x प्लस वाई प्लस जेड से। सभी बच्चे अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते चलें। तो सेम वही प्रोसेस होगा, पहले a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से, फिर b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से। तो क्या करना है, पहले a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड से करनी है, फिर प्लस b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड से करनी है। बताओ बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है? पहले a की ब्रैकेट पूरी, a की पूरी ब्रैकेट से गुणा करें, फिर b की पूरी ब्रैकेट से गुणा करें। ठीक है, हाँ आपका आंसर भी आ गया, वेरी गुड। बिल्कुल सही। तो आप a की गुणा करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, कैसे होगा, a की x से गुणा करेंगे ax, a की y से गुणा करेंगे ay, a की z से गुणा करेंगे az, है ना। फिर इधर b की तीनों टर्म से गुणा करेंगे, पहले x से करेंगे bx, फिर y से करेंगे by, और फिर z से करेंगे, क्या आ जाएगा, bz। बताएं बच्चों? आपका देख लिया बच्चे मैंने, बिल्कुल सही है। सभी बच्चे बताएं, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो ये आपने इसकी गुणा करी, a प्लस बी की गुणा x प्लस वाई प्लस जेड से करनी है। पहले a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से कर दी, a की गुणा x प्लस वाई प्लस जेड से, फिर b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से कर दी, प्लस b की गुणा x प्लस वाई प्लस जेड से। तो यहाँ आपका आ गया, a की पहले x से करी, फिर y से करी, फिर z से करी, ax ay az। और ऐसे ही इधर b की गुणा करी, पहले x से, फिर y से, फिर z से। तो ये आपका आ जाएगा, b की x से गुणा करेंगे bx by प्लस bz। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सभी बच्चे इसे बताएं सॉल्व करके। 2y माइनस 1 की गुणा करनी है 2y माइनस z प्लस 1 से। चिन्हों को ध्यान से चलते चलिए और कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान से देखिए। पहला टर्म ध्यान से देखिए, पहले 2y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, और फिर -1 है तो -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। -1 है तो यहाँ पे -1 उतार देंगे, और -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे 2y माइनस का z प्लस 1 से। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहे हैं? यस मैम। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बताएं, नो मैम। जल्दी से सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है बच्चों। पहले 2y की गुणा करनी है आपको 2y माइनस जेड प्लस 1 से, फिर -1 की गुणा करनी है 2y माइनस जेड प्लस 1 से। कितना आया, 2y की 2y से गुणा करेंगे 4y स्क्वायर, 2y की z माइनस जेड से करेंगे, माइनस का 2yz प्लस का 2y माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस का z माइनस का 1। बताएं बच्चों, 2y की गुणा 2y से करी, फिर माइनस जेड से करी, फिर 1 से करी। इधर पहले 2y से गुणा करी, फिर माइनस जेड से प्लस 1 से। चिन्ह ध्यान रखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस की गुणा प्लस से होगी तो माइनस आ जाएगा, माइनस की गुणा माइनस से होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस की गुणा प्लस से होगी, माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? माइनस से गुणा करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, 2y से 2y कैंसिल हो गया,
आंसर क्या हो जाएगा? 4y² माइनस का 2yz प्लस का z माइनस का 1। बताए बच्चों, 4y² माइनस का 2yz प्लस का z माइनस का 1। बिल्कुल सही। सभी बच्चे देखें, सभी बच्चों को इतना ही आ रहा है? Yes, ma'am. क्लियर है बच्चों? मैम 4y² माइनस का 2yz प्लस का z माइनस 1। बिल्कुल सही। ठीक है, सभी बच्चों को आया? बाकी बच्चे भी बताए, बाकी बच्चे क्लियर है नहीं है? मैम चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में बताएं। सभी बच्चे Yes, आपको सॉल्व करना है ध्यान से, आपकी बार गलत नहीं होना चाहिए। y+1 की गुणा करनी है y+z -2 से। कितने बच्चों का आ गया मैम? बच्चों ध्यान से सॉल्व करिए। 6 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 3 ने सही दिया है, 3 ने गलत। बच्चों क्या कर रहे हो? हम्म 10 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 5 बच्चों ने सही दिया है, 5 बच्चों ने गलत दिया है। बच्चों ध्यान से आंसर देंगे। 6 बच्चों के सही है मैम। हम्म जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड।
चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। तो 13 में से केवल 7 बच्चों ने सही आंसर दिया। बच्चों क्या नहीं समझ में आ रहा है बताएं, कहाँ गलती हो रही है? पहले आपको y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करनी थी, y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करें y प्लस जेड माइनस 2 से, फिर प्लस 1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करें। यही तो करना होता है बच्चों, 1 की गुणा पूरी ब्रैकेट 1 y प्लस जेड माइनस 2 से करें। क्या आ जाएगा आपका, y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, y की y से गुणा करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा, y की गुणा z से करेंगे प्लस z से तो प्लस का yz, y की गुणा माइनस 2 से करेंगे माइनस का 2y, है ना। फिर इधर 1 की गुणा y से करेंगे प्लस का y, 1 की गुणा जिससे भी होगी वही का वही आ जाएगा प्लस का z माइनस का 2। अब यहाँ पे समान पद आपको ढूंढने हैं, तो समान पद कौन कौन से हैं? सिर्फ आपके 2 समान पद ये हैं, एक दोनों में y आ रहा है, एक में -2 आ रहा है, एक में प्लस का 1 आ रहा है। तो -2 प्लस 1 कितना होता है बच्चों? -2 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1, आपका क्या आ जाएगा? माइनस का 1y या माइनस का y। बाकी सारे टर्म्स आपके ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, वाई स्क्वायर प्लस का वाई जेड माइनस का वाई प्लस का जेड माइनस का 2। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस का वाई प्लस जेड माइनस का 2, ऑप्शन ए। बताएं। ऑप्शन बी में देखिए आपका माइनस का जेड है, यहाँ आपका प्लस का जेड आ रहा है। ऑप्शन सी में आपका क्या नहीं मैच कर रहा है, माइनस का 1 है जबकि यहाँ पे माइनस का 2 आ रहा है। ऑप्शन डी में बताइए बच्चों, आपका यहाँ वाई स्क्वायर आना चाहिए और वाई आ रहा है, तो इसलिए ये आपके बी सी डी ऑप्शन सही नहीं होंगे। आपका सही था आंसर बच्चे बताएं। आपकी कॉपी दिख रही है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी चेक करें और अपनी गलती खुद से अब देखना शुरू करें कि कहाँ गलत हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने गुणा करनी है। जब 2 घात की 2 घात से गुणा करने को कहा जाए तो पहले a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करें, a की गुणा x प्लस वाई से करें, फिर प्लस b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करें, b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट x प्लस वाई से करें। तो आपका क्या आ जाएगा? ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। बताएं बच्चों, क्लियर है? इसी तरह जब 2 घात की द्विपद की त्रिपद से गुणा करने को कहा जाए, सेम वही आपको 3 पदों तक ऐसे ले जाना है। पहले a की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करें x प्लस वाई प्लस जेड से, फिर b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करें x प्लस वाई प्लस जेड से। इस पूरी ब्रैकेट को एक पद मान के चलें, फिर उसके बाद कहीं गलती नहीं होगी। फिर a की गुणा इससे करेंगे, क्या आ जाएगा? ax प्लस ay प्लस का az। इधर b की गुणा करेंगे bx प्लस by प्लस का bz। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने क्या सीखा? द्विपद की द्विपद से गुणा करना और द्विपद की त्रिपद से गुणा करना। ठीक है बच्चों, काफी बच्चों ने गलत करा है, तो एक बार घर पे दोबारा से प्रैक्टिस करनी है इन सब चीजों की। और आज की क्लास के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं। अब यदि Good आप night. किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। बताएं। मैम मैं क्लास को अटेंड कर सकता हूँ? क्लास को अटेंड कर सकते हो मतलब?